हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो क्लास 9th के मोशन का लास्ट चैप्टर है, टॉपिक है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जल्दी हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ मूव करते हुए अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें जब जब एक बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसे अपनी स्पीड को चेंज करते रहना पड़ता है साथ साथ। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो पहले अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो हर सेकेंड पे उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो चेंज होती रहेगी। लेकिन अभी हम बात करें हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ पीछे टॉपिक्स के जाएं तो उसमें हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हम यहां पे बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट लगातार अपनी स्पीड चेंज करता रहता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमते हुए भी अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तब उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं तो अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। इसमें स्पीड बढ़ती भी है और घटती भी है हर सेकंड। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब यह लगा लीजिए, अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमती है और उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर उसके बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूमते हुए भी उसके बावजूद भी क्या करता है, अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है, यानी कि उसकी स्पीड इक्वल रहती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये पहली चीज हो गई। अब आती बात हम जो जनरल बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द वेलोसिटी चेंजेस। हम सबको पता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। उस समय हम अपने मोशन को, जो सर्कुलर मोशन है, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखिएगा, तो मैंने यहां पे इसे लिखा है द वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि जब का जनरली अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड चेंज होती रहती है। इसीलिए वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है सर्कुलर हमारी। तो हम यूनिफॉर्म भी पढ़ ली और नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ ली, दोनों चीजें आती हैं सर्कुलर के अंदर। लेकिन हमने बात करनी है यूनिफॉर्म, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मैंने बताया कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हम लोग, हमारी जो मोशन है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। सबसे अच्छा और सबसे बेटर, जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है, एक तो आपकी जो क्लॉक होती है उसके अंदर जो नीडल्स घूमती हैं उनकी क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लगातार वो घूमती रहती हैं एक ही स्पीड से, एक इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में, इक्वल ही एरिया कवर करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरी बात, अगर ये लगा लीजिए आपके फैन की जो ब्लेड्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे हमने रेगुलेटर को सेट कर दिया और आपका फैन लगातार घूमता जा रहा है, तो उस समय भी वो इक्वल टाइम में इक्वल ही रिवॉल्यूशंस पूरी करेगा, यानी कि डिस्टेंस पूरी करेगा, तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो चीजें हो गई। इसके बारे में एग्जांपल बता दिया आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या एग्जांपल हो सकता है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक यूनिफॉर्म में भी और दूसरी एक्सेलरेटेड में भी। अब आती बात तीसरी चीज, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, When a body travels one round of circular path, जब कोई बॉडी एक पूरा चक्कर कवर कर ले सर्कुलर पाथ का, जैसे मान लीजिए कोई एथलीट है, वो उसने एक पर्टिकुलर ट्रैक का एक पूरा एरिया कवर कर लिया, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रैक की नहीं, सर्कुलर एरिया की। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, पूरा एक राउंड कवर कर ले सर्कुलर पाथ का, और उस पाथ का रेडियस अगर r है, तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि पूरा एक सर्कल कवर करने बाद उस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा आपके सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर। यानी कि अगर आपके सर्कल का रेडियस r है तो जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा एक रिवॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई r। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन के अंदर वो है
2 पाई आर। अगर आपको अपने सर्कुलर एरिया की डायमेंशन के अंदर रेडियस पता है तो आप लोग डिस्टेंस कवर निकाल सकते कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर। So if that body travels one round of circular path of radius r, then the distance covered is 2 pi r, that is equal to circumference। क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, सर्कुलर पाथ की। तो सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। राइट, ये चीज हो गई। अब आती है बात एक और लास्ट पॉइंट, स्पीड कैसे निकालें। अगर हम मान लीजिए हमारे को पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, अभी हमें यह बताना है कि उसकी स्पीड क्या है। हम मानते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी होती है या मोशन होती है वो जनरली एक्सेलरेटेड होती है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो भी स्पीड निकालने का फॉर्मूला एक बहुत आसान है। हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है रेडियस आर का, तो उसको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई आर। तो अगर हमारे को डिस्टेंस पता लग जाए और टाइम को अगर हम लोग टी ले लें तो स्पीड का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन टी टाइम। तो वो जो आएगा वो आएगा कि स्पीड आएगी ऑब्जेक्ट की व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। तो जितने भी सर्कल्स लेगा उसके अकॉर्डिंगली उतने सर्कल से मल्टीप्लाई करके हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे और हमारे को स्पीड मिल जाएगी अपने ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब आते हैं बात इसके कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल देखिए, इसमें है मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। मैंने अभी आपसे बताया कि जब आपका इलेक्ट्रिक फैन मूव करता है, आपने रेगुलेटर से उसकी स्पीड एक पॉइंट पे सेट कर दी, तो वो लगातार जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी उसको लगातार वो एक ही स्पीड से घूमेगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल रिवॉल्यूशंस पूरी करेगा, वो रोटेशंस पूरी करेगा। तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चीज हो गई। सेकेंड एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन। आपको ये पता है कि जो मून है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो चाहे अर्थ के आसपास घूमे चाहे सन के आसपास घूमे, मून इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको पता है मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून जो है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करेगा जब वो अर्थ के आसपास सर्कल लगेगा, अर्थ के आसपास मूवमेंट करेगा सर्कुलर मोशन में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट। तीसरी बात ये लगा लीजिए, जब आपका कोई प्लैनेट आपके सोलर सिस्टम में, आपने पता होगा कि हमारे पास प्लैनेट्स हैं, हर एक का जो रोटेशन का टाइम है, हर एक का जो सर्कुलर पाथ करने का जो टाइम है वो इक्वल है। जैसे हमारी अर्थ जो है एक बार में 365 डेज है, पूरा एक सन का पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करती है। तो इट इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हमारे को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के आसपास पूरा एक चक्कर लगा लेगी, लेकिन वो लेगी 365 डेज पूरा, जिसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। लेकिन जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है लगातार इस तरीके से, तो वो लेती है 24 आवर्स। क्योंकि रोटेशन से होते हैं डे और नाइट, लेकिन रिवॉल्यूशन से होते हैं सीजन्स। आपको पता होगा हर थोड़े टाइम बाद सीजन चेंज होता है अर्थ पे, तो ये रिवॉल्यूशन है, इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। और जो रोटेशन है इसकी वजह से डे और नाइट ऊपर नीचे होते हैं, मतलब कभी डे आता है फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट, ऑल्टरनेट ये चलता है रोटेशन, जब अर्थ अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है। लेकिन जब वो सन के आसपास इस तरह से रिवॉल्यूशन करती है तो उससे क्या होता है, सीजन्स, और उसका टाइम है 365 डेज। 4 साल में एक बार आता है 366 डेज, इसे लीप ईयर कहते हैं। बाकी जो 3 साल होते हैं इसमें लगातार वो 365 डेज लेती है एक पूरी रिवॉल्यूशन कवर करने में। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ये रहे आपके सामने। तो इसमें इससे आपको देख के कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग हमारे आसपास जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या एग्जांपल्स हैं। तो ये रहे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स। राइट, आपने इस एग्जांपल्स के बारे में देख लिया, और ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने कुछ दिखाए थे सिर्फ ये बताने के लिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो हमारे आसपास हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो हम इसके बाद अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके अंदर वो पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। तो चलिए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल के बारे में। अभी हमने बात करी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, तो इसमें हमने देखा था
कि आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान एग्जांपल कि जैसे आपकी घड़ी के जो वॉल क्लॉक है उसके अंदर जो नीडल्स है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती हैं, क्योंकि यानी कि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती हैं। और एक और मैंने चीज बताई थी आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े और डिस्टेंस या वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें डिस्टेंस को कवर जो करते हैं वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है और जो पूरा एक सर्कल कवर करने में जो एरिया कवर होगा, जो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, उसे बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर। और स्पीड निकालनी हो तो 2 पाई आर अपॉन टाइम। तो अभी इसी चीज को लेके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो नीडल है जिसके बारे में हम ये दिखा रहे हैं आपको डायग्राम के अंदर, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर लंबी नीडल है, जिसे हम लोग मिनट की क्लॉक कहते हैं। जनरली हमने देखा होगा कि एक आर की और एक मिनट की क्लॉक होती है। मिनट की जो नीडल होती है वो थोड़ा ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू आर नीडल। तो ये जो है हमारी मिनट की नीडल वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब टाइम है 10 बजे इसके अंदर, तो इसमें लिखा हुआ है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। मतलब ये लगा लीजिए जब घड़ी 10 से लेके 10:30 आधे घंटे के अंदर जो आपकी जो नीडल है वो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, हमें ये देखना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की, और हम अभी पढ़ चुके हैं कि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन यहां पे डिस्टेंस पूछा गया है 10 टू 10:30, यानी कि आधा सर्कल। तो अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस जो डिस्टेंस है वो है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर। तो हम लोग डिस्टेंस और हमारे पास जो रेडियस दी हुई है नीडल की, जो लेंथ है वो रेडियस है, और वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा 10 टू 10:30 वो होगा 2 पाई आर का हाफ, क्योंकि यहां पे 10 से 10:30 आधा ही डिस्टेंस कवर करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना होता है इसके अंदर, वैसे होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें यहां पे 10 टू 10:30 लेना है कि 2 पाई आर का क्या होगा, हाफ। तो 2 पाई आर बाय 2 क्या होगा, पाई आर। अब आती बात को पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन एक और वैल्यू पता होगी आपको, उसको कहते हैं 3.14। तो अगर हम लोग वो वैल्यू लेके चलते हैं तो पाई आर इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 10। तो 3.14 इंटू 10 कितना हुआ, 31.4 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करेगी नीडल आपकी जब वो 10 से 10:30 पहुंच जाएगी, यानी कि आधे घंटे के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था 31.4 सेंटीमीटर, यानी 10 टू 10:30। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। अब आती बात डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है, जब आपकी मिनट की जो नीडल है वो 12 पे है, और आपका फाइनल पॉइंट क्या होगा, जब आपकी मिनट की नीडल 6 पे पहुंच जाएगी। तो अब आपकी मिनट की नीडल यहां पहुंच चुकी है 6 पे, तो यहां था 10, तो यहां पे नीचे ये भी क्या होगा, ये भी होगा 10 सेंटीमीटर। तो 12 से 6 डिस्टेंस तो हो गया हमारा 31.4, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट 12, फाइनल पॉइंट 6, 10 प्लस 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो होगा 10 प्लस 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग दोनों चीजें सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। और यहां पे देखो एक और चीज क्लियर हो गई, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखिए यहां पे कितनी है, 31.4 सेंटीमीटर यहां पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 20 सेंटीमीटर। तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अब एक और छोटा सा 2 मिनट का एक न्यूमेरिकल है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए न्यूमेरिकल देखिए, इफ अ कार कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकंड्स। तो हमने अभी जो हमने कुछ समय पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें से हमने एक इक्वेशन यहां पे लगानी है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। बहुत ही आसान सी चीज है। देखिए इफ अ कार कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस, तो s यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ, 50 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, तो टाइम कितना हुआ हमारे पास, 4 सेकेंड्स।
विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन रहेगी वो क्या रहेगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमारे को यू कैलकुलेट करना है, तो यू यहां पे लग जाएगा। अब यू है, हमारे को यू निकालना है, एस है, टी है, ए है। अब हमारे पास वी नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो पहली इक्वेशन नहीं लग सकती, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लास्ट इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, वो भी नहीं लग सकती। तो कौन सी इक्वेशन बचती है? सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो निकाल के हम लोग u की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। s की वैल्यू दी हुई है हमारे को कितनी? 50। u नहीं पता, लेकिन टाइम कितना है? 4, तो यहां पे आ जाएगा 4t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है? 5, और टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। बहुत आसान सी चीज है, 2 से 2 कटा, 5 2 से 10 एंड 10 4 से 40, तो 50 इज इक्वल टू 4t प्लस 40। 50 इज इक्वल टू 4t प्लस 40। अब इस न्यूमेरिकल को फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है इसको सॉल्व। इसके बाद आप आ जाइए यहां पे, 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 40, तो 40 को इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 40, तो ये क्या बचा? 10 इज इक्वल टू 40। और इसके बाद आई एम सॉरी, इसमें एक चीज करेक्शन करनी है हमने, यहां पे हमने 40 नहीं, यहां पे हमने 4u लगाया। आई एम सॉरी, क्योंकि t तो हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पे 40 की जगह 4u लगाया, क्योंकि हमें u ही कैलकुलेट करना है। तो 10 इज इक्वल टू 4u, और u निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 10 बाय 4 इज इक्वल टू u। तो u की वैल्यू क्या रही? 2.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू u, यानी कि आपके अंदर इस न्यूमेरिकल के अंदर जो आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी वो क्या रही? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपका ये लगा लीजिए, ये वाला टॉपिक जो है मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद ऑल द न्यूमेरिकल्स। आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप लोग बुक में पढ़ें या कहीं भी पढ़ें, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज मुझे कमेंट में न्यूमेरिकल भेज दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस न्यूमेरिकल को गारंटेड सॉल्व कर दूंगा, और जो भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी चीज हो, तो प्लीज सेंड मी इन द कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? थैंक यू वेरी मच।